नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। मंजीत जी का मैं परिचय करा दूं। मंजीत जी जो देश में एक, ना कि वो किसी विभाग का लड़ाई है, ना किसी प्रांत की लड़ाई है, वो लड़ाई है पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई है, जिसको लेकर विभिन्न संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। सारे संगठन मैदान में, लेकिन इनका संगठन जो है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, उनके डॉक्टर मंजीत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश आज करेंगे, जिस तरह से ये अपना आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे हैं। आज़ादी का सालगिरह है, तो ये एक लड़ाई जो मैंने आपको कहा कि आज़ादी की लड़ाई भी पूरे देश की लेती है, तो और इन सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर आप उनसे बात करेंगे, वो कहेंगे कि ये भी लड़ाई हमारे लिए उसी तरह की, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए किसी न किसी तरह। तो आपको मंजीत जी क्या लगता है, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको क्या लगता है, लड़ाई है जो आपकी लड़ाई है वो किस अंजाम तक पहुंची है? देखिए, मैं अगर बात करूं कि ये जो पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन है, ये पहली बात तो ये आज से नहीं चल रहा है। इसको लगभग 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में हमने कई सफलताएं स्टेप बाय स्टेप हासिल की हैं। और इस वर्षगांठ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्षगांठ है, क्योंकि भारत युवाओं का देश रहा है और अब युवाओं की बजाय अब थोड़ा सा जो कहेंगे कि हम जो प्रौढ़ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका देश है। और पेंशन का जो मसला है वो हमारे बुढ़ापे से संबंधित है। अभी जो बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला, उन्होंने कहा कि कमेटी ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और एनपीएस में ही उन्होंने ये जिक्र किया है कि एनपीएस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। थोड़े दिन पहले, उसके तुरंत बाद, बजट के तुरंत बाद, जो 6 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने एनपीएस को रिव्यू करने के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर जो कमेटी का गठन किया था, तो वो कमेटी के मुखिया जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी का इंटरव्यू आया बाकायदा। उन्होंने भी यही बात कही है कि हम ओपीएस रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस बहाल नहीं कर सकते। अब मुद्दा ओपीएस शब्द नहीं है। जैसे संविधान में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है वो नहीं मरनी चाहिए, वो नहीं बदली, वो है कल्याणकारी अवधारणा। ऐसे ही जो पुरानी पेंशन है वो बुढ़ापे की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा है। तो इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमें उम्मीद है कि ये आज़ादी की जो वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, नाम कुछ भी हो सकता है एनपीएस में कोई अमेंडमेंट हो सकता है एनपीएस का अभी नाम कुछ बदल जाए, लेकिन जो ओपीएस की जो गारंटी थी वो हमें इस सालगिरह में जरूर मिलेगी। नहीं तो जब बजट में हो गया, नहीं तो अब कैसे मिलेगी? नहीं, बजट करने का कुछ देखिए सरकार को अच्छी तरह से पता है कि अभी जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, सरकार को अच्छी तरह से पता है कि कर्मचारियों की नाराजगी कितनी भारी पड़ी है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, हर जगह आप बैलेट पेपर उठा करके देख लीजिए, कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं ये शो किया है कि कर्मचारी उनसे नाराज हैं। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव हैं, हरियाणा के चुनाव हैं। सरकार को अगर अपने चुनाव को ठीक से देखना है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बात को सुनना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक देश के हर एक आम जनता की इच्छा भी और वो इस मांग के साथ भी है, भले वो सरकारी नौकरी में होना हो, कि भाई ओल्ड पेंशन होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत, भाई सरकारी नौकरी का चार्म ही होता था कि भाई नौकरी, क्योंकि आप कहीं शादी भी होती थी, है ना, तो अब एक बाप चाहता था कि हमारी बेटी को सरकारी दामाद नौकर मिले, सरकारी नौकर जो वो मिले, ताकि उसके अंतिम जीवन तक के अंत समय तक उसको पेंशन मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा, इस पे कोई भी आपके साथ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार को तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा बहुत, लेकिन फिर भी तो बजट में नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल सिर्फ ये है पूछने का कि आप इसको बयानबाजी और इससे दूर आप रियलिस्टिक होकर कितना देखते हैं? क्या ये लगता है कि हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के 85 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको जो देखने का नजरिया है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जब भी हम किसी टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं और खास करके इकोनॉमी के मसले पे बात करते हैं, तो हमको उसी तरह से देखना पड़ेगा। अब मसला ये है कि कोई कर्मचारी 25-30 साल नौकरी करता है, तो उस नौकरी करने के एवज में सरकार उसको पुरानी पेंशन यानी 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस उसे देती थी, ये गारंटी थी।
एनपीएस में ये गारंटी बेशक नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि उसे कितनी पेंशन मिलेगी, लेकिन एनपीएस में पेंशन को देने के लिए या पेंशन की जो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा है उसको प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने कर्मचारी के डे वन से, जिस दिन वो नौकरी में आता है उस दिन से वो 14% अतिरिक्त सैलरी, मान लीजिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के 14% के बराबर सरकार कंट्रीब्यूट करती है। अब मान लीजिए चंदन जी कि मैं ही हूँ, मेरी नौकरी तकरीबन 34 साल की है, मैं 34 साल तक नौकरी करूँगा। इसका मतलब ये होता कि मैं ओपीएस में अगर होता तो सरकार मुझे 34 साल और गुणे 12 महीने, इतने दिन तक मुझे 14% एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती। अब मैंने जो कैलकुलेशन है मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि 30 साल अगर कोई आदमी नौकरी करता है और अगर वो 4600 ग्रेड पे में है तो उसको सरकार कम से कम 85 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती है उसकी पेंशन के लिए। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि सरकार डे वन से उसको मैनेज करती आ रही है आखिरी दिन तक, जब तक कि वो रिटायर होता है। हम ये कहना चाहते हैं टेक्निकली ये इसलिए पॉसिबल है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना कि आपने जो 85 लाख कंट्रीब्यूट किया एक्स्ट्रा, वो 85 लाख मैच्योरिटी पर वो 3 करोड़ हो रहा है। वो 3 करोड़ जो कि आप या तो कर्मचारी को देने वाले हैं या फिर जिस कंपनी से वो एन्युटी लेगा ये पैसा उसको चला जाएगा, लेकिन ये पैसा सरकार को नहीं मिलेगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट वाले दिन कर्मचारी को तय करने दो कि क्या वो ओपीएस लेना चाहता है या जो ये पैसा मैच्योर हो गया है इस पैसे से पेंशन लेना चाहता है। आप ये कह रहे हो कि वो एम्प्लॉय को अधिकार दो जी, वो तय करे कि क्या चाहिए। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कर्मचारी उस दिन ओपीएस लेना चाह रहा है तो मान लीजिए वो जो 85 लाख मैच्योर होकर के 3.5 करोड़ बन गया है तो 3.5 करोड़ गवर्नमेंट खुद अपने अकाउंट में ले ले, जो उसने 30 साल तक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि वो पैसा तो सरकार को जा ही नहीं रहा ना। उसके बदले में कर्मचारी को ओपीएस के बराबर पेंशन दे दे तो ये पॉसिबल है। और सारे लोग ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद 40 साल जिंदा रहते हैं, क्योंकि ओपीएस में एक प्रोविजन है कि अगर रिटायरी खत्म हो गया तो उसकी पत्नी को केवल 60% पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन। हम तो कह रहे हैं वही पेंशन रूल लागू कर दो और वो जो मैच्योर हो गया पैसा आप ले जाओ, तो इकोनॉमी को नुकसान कहाँ है। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना एनपीएस के अंदर भी पॉसिबल है। तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा, और इस पे हमारे परिवार में हर कोई न कोई किसी का सदस्य जो एक परिवार से एक सरकारी नौकरी में है और वो इस पेंशन का महत्व समझता है। जिस तरह से नए पेंशन में उदाहरण आते हैं कि जिसको किसी को 800 रुपये मिलता है, किसी को 500 रुपये मिलता है, उसमें आप समझिए बुढ़ापे में जीवन जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए हमें चैनल के साथ भी हमें भी लगता है कि नहीं ये ओपीएस लागू होना चाहिए, क्योंकि ये न्याय की बात है, ये उनकी जिम्मेदारियों की पूरी करने वाला है। तो उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का समझे, जब वो जवान होता है, जब उसके शरीर में ताकत होता है, वो अपना सब कुछ सरकार के काम के लिए, मतलब देश के काम के लिए लगाता है, तो उसको ओल्ड पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और अगर ये बेहतर नहीं है तो फिर नेता लोग क्यों नहीं लेते हैं। तो ठीक है, इस पे ये हमारी आज पहली कड़ी थी। जाते जाते एक सवाल आपसे चंदन जी, मैं एक सवाल आज मैं करूंगा। हाँ करिए। पूरे देश की मीडिया लोगों से सवाल करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मेरा पूरे देश की मीडिया से एक सवाल है। क्या बोलिए। और वो ये सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि आप जो भी कमाते हैं पूरी जिंदगी, और अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो पूरी जिंदगी भारत सरकार को एक टैक्स के नाम पे रकम देते हैं। आप कुछ भी खरीदते हैं, वहां भी आप जीएसटी देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। अरे भाई अब तो कुछ खाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। मैं चंदन जी बात करना चाहता हूँ कि क्या मान लीजिए कोई आदमी 20 साल तक टैक्स दिया भारत सरकार को, प्राइवेट काम कर रहा था, 20 साल वो कमाई की कुछ हिस्से सरकार को दे रहा था, कोई दुखद घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, या सर जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहा था वो कंपनी खत्म हो गई, ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। अब उसकी हालात ठीक नहीं है, क्या भारत सरकार ने कभी पूछा कि उसके हालात ठीक नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था की? मैं भारत सरकार से और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी परिस्थिति में जबकि वो बूढ़ा है, कुछ और काम नहीं कर सकता, या वो रिटायर हो गया है, तो क्या जो टैक्स आपने 30 साल तक 40 साल तक उस आदमी से लिया बुढ़ापे पर, उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? बताइए चंदन जी, क्या देश के मीडिया वालों को
दूसरे पत्रकारों को, दूसरे नौकरी करने वालों को, टेक्नीशियंस को, क्या उनको प्राइवेट कंपनी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, आपका सवाल बेहद वाजिब है। मैं तो पहले डर गया था कहीं आप गोदी मीडिया वाला सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, ये सवाल बहुत वाजिब है। और हमने तो पहले ही कहा कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम कोई ये वो उपहार नहीं है, ये तो भाई हमारी जरूरत है उनकी, जो सरकारी कर्मचारी हैं। और उनके देश में हर एक परिवार के पास कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी में है, और अब वो महत्व समझता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा क्या है, और वो जरूरत है, फायदा नहीं जरूरत है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। और मंजीत जी, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, कई सारे संगठन लड़ रहे हैं इसी चीज को लेकर, आपको कभी लगता है कि इतने सारे संगठन है तो लड़ाई आपकी कमजोर होती है या मजबूत होती है? चंदन जी, मैं चूंकि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब हिंदुस्तान के सबसे बड़ी लड़ाई जो आज़ादी की लड़ाई थी, जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, उस समय भी हिंदुस्तान में नरम दल, गरम दल, धर्म दल, टरम दल, भूमिगत दल, रोहिणी सेना, वीर सेना, शिवाजी सेना, झांसी सेना, बहुत लोग लड़ रहे थे, अलग अलग तरीकों से लड़ रहे थे। नरम दल कभी मिलते थे, कभी फिर अलग हो जाते थे। मुद्दा ये था कि अगर लड़ाई ईमानदारी से लोग लड़ रहे हैं, और हम तो ये मानते हैं कि जितने लोग लड़ रहे हैं उतनी जगह से अलग अलग टाइम पर एक साथ टाइम पर आवाज़ें उठ रही हैं, तो लड़ाई से कमज़ोर नहीं हो रही। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो रामलीला मैदान हो या दिल्ली हो, पूरे देश में भी एकीकृत हम लोग करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है स्टेट में तो स्टेट में करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल में तो हम सेंट्रल में करते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी तरह से, मान लीजिए कि अभी राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के मुद्दे पर उन्होंने बढ़िया फैसला लिया, हिमाचल ने बहुत बढ़िया फैसला लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करें? क्या राजस्थान की बहाली होने से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तो पेंशन बहाल नहीं होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की आवाज़ दिल्ली में समय समय पर उठती रहनी चाहिए, और अगर वो नहीं उठेगी तो लड़ाई कमज़ोर होगी। मैं कह रहा हूँ, लड़ाई चाहे 50 लोगों से उठे और चाहे 50,000 लोगों से उठे, लेकिन आवाज़ का उठाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारी खास बातचीत नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी से, जिन्होंने आज़ादी के वर्षगांठ पे इनकी भी लड़ाई एक तरह से ये पूरे देश, ना किसी डिपार्टमेंट की, ना किसी एक राज्य की, पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की। और अब तो इसको कहते हैं जनता का समर्थन भी मिलने लगा है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो कि हाल फिलहाल के चुनावों में आपने देखा किस तरह से उन राज्यों में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा इसके कारण। तो उम्मीद है आज में इनकी लड़ाई कुछ परिणाम लाए, सार्थक परिणाम लाए, और इनकी जो मुहिम है वो सफल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चंदन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश के 85 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों को इस आज़ादी की वर्षगांठ पर एनपीएस से आज़ादी मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। धन्यवाद।